अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित। अपनी इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं जो कि बांग्लादेश में क्या रूनुमा हुआ, क्यों ये तहरीक चली, क्यों ये इनकलाब आया और इनकलाब आने के बाद क्या हुआ। स्टूडेंट्स ने अपना क्या किरदार अदा किया, जो तालिब इल्म है वो सरापा एहतजाज हुए अपना हक मनवाने के लिए, और फिर क्या हुआ। हसीना वाजिद के हवाले से आज हम बात करेंगे। हसीना वाजिद के बिस्तर पर कब्जा हो गया, घरेलू अशिया की लूट मार, हुजूम की नफ्सियात का दायरा कार क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। जब हुकूमतें गिरती हैं और हुक्मरान फरारी हो जाते हैं तो अमूमन उनकी रिहाइश गाहें आम लोगों के लिए तफरीही मुकाम में तब्दील हो जाती हैं। चंद दिन पहले शेख हसीना वाजिद के दौरान एहतजाज बांग्लादेश छोड़ जाने के बाद मुजाहिरीन के हुजूम ने ढाका में साबिक वजीर आजम की रिहाइश गाह गन्ना भवन पर जिस तरह धावा बोला और तोड़ फोड़ की, वो सब हुजूम की नफ्सियात के ऐन मुताबिक था। इससे कबल श्रीलंका, इराक और अफगानिस्तान में हुकूमतें गिरने पर हुक्मरानों के महलात का मुहासरा भी देखा गया और मुजाहिरीन की जानिब से अफरा तफरी और लूट मार की सरगर्मियां भी नजर आईं। कई मनाजिर दिखाई देते गए। जाहिर है हुक्मरानों के महलों के दरवाजे जब खुले होते हैं और हुक्मरान भाग चुके होते हैं तो उनके मुखालिफ अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ महलात में दाखिल होते हैं। ढाका में भी मुजाहिरीन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो वजीर आजम की रिहाइश गाह गन्ना भवन में दाखिल हुए। मुलाहिजा फरमाइए। जब शेख हसीना ने अपने इस्तीफा पेश किया और अपने घर को छोड़ दिया, ऐन उसी वक्त मुजाहिरीन का एक समंदर गन्ना भवन की जानिब मार्च कर रहा था। बांग्लादेश वाहिद मुल्क नहीं है जहां हुकूमत गिरते ही अवाम ने हुक्मरान की रिहाइश गाह पर धावा बोल दिया हो। ऐसा कई एक ममालिक में देखने में आया है और जाहिर है सब के सब तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक ही थे जहां सल्तनतें गिरी या गिरा दी गईं। एक और वीडियो में लोग वजीर आजम के घर से टेलीविजन सेट, कुर्सियां और मेजों की लूट मार करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि किचन और रेफ्रिजरेटर्स में भी तोड़ फोड़ की गई। लोग फ्रिज से निकालकर मछली और बिरयानी खाते रहे। इसके अलावा उनमें से भी बहुत सी कच्ची मछलियां जिंदा बकरियों और बत्तखों के साथ लिए भाग गए, जिसे कहते हैं लुट पै गई। इसका अमली रंग साफ देखा जा सकता था। शेख हसीना को साड़ियों का शौक था और उनके पास साड़ियों का अच्छा मजमुआ था। कुछ लोगों ने साड़ियों और डायर सूटकेस पर हमला किया और हथिया लिया। इसके अलावा भी बदतरीन लूट मार के मनाजिर देखने में आए। अगर थोड़ा बनज़र गैर देखा जाए तो बहैसियत पाकिस्तानी इस तरह के मनाजिर हमें वतन अजीज़ पाकिस्तान में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी नौइयत यहाँ मुख्तलिफ होती है। लेकिन वाक़यात की फितरत में यकसानियत से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुम्हारा को रगेद रगेद कर मार डालना और फिर हुजूम का उसे जला देना, मिशाल खान को आकिल बालिग यूनिवर्सिटी तलबा का मिलकर हुजूम की शक्ल में रेजा रेजा कर डालना और इस तरह के कई केसेस में मुजरिमों का हुजूम का अपने हाथों से सजा देना और बदतरीन अंजाम तक पहुंचाकर भी दम न लेना वतन अजीज पाकिस्तान में आए दिन देखने को मिलता है। इल्म नफ्सियात के मुताबिक इंसानी रवैये के दायरे में एक इंतहाई अछूता मोड़ उस वक्त आता है जब अफराद तादाद में इकट्ठे होते हैं। उनकी इज्तिमाई तवानाई एक ऐसी तब्दीली की पैदाइश का बायस बनती है जो अक्ल शऊर और हर मंतक़ व दलाइल को मुस्तरद कर देती है। हुजूम की नफ्सियात का ये दायरा इनफरादियत की सरहदें मिटा देता है और पसे पर्दा जादुई ताकत से लेस इंसानों का रेवड़ उभर कर सामने आता है और जैसे जैसे हुजूम की तादाद बढ़ती है एक वहशियाना कुव्वत उस पर तारी हो जाती है जो नज़रिया इर्तिका बमूजिब इंसान के अंदर मौजूद है और फिर मुश्तरका शऊर की आमेजिश एक बरक़ी तनाव के हमरा गोया हकीकत के ताने बाने को तब्दील करके रख देती है। अजनबी अफराद के माबैन इत्तेहाद का एक गैर मुतसलसल ताल्लुक जन्म लेता है और ये वही कैफियत होती है जिसे कोई जंगली कबीला किसी आदमजात को हड़प करने से कबल मशहूर कुन रक्स करते हुए मुसर्रत का बेपाया इजहार कर रहा हो। इसी माहौल में
ہجوم کی مکمل نفسیات تیار ہوتی ہے جو مختصر وقت کے لیے وحشیانہ زندگی کو اپنانے کے لیے سر تاپا تیار ہوتی ہے۔ مزید جب ہم ہجوم کی نفسیات کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس دیرپا اثر و رسوخ کے اصل اصول دریافت ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ہم عوامی لیڈر زک و شعلہ بیانی سے ذریعے عوام کی توانائی کو یکجا و یکجان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ الفاظ بھرے ہوئے پستول کی مانند ہوتے ہیں اور انہیں بچوں کی طرح غیر ذمہ دارانہ انداز میں استعمال کرنے سے کوئی بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ الفاظوں میں چنگاری بن جائے کہ وہ صلاحیت موجود ہے جو دل و دماغ میں شعلے بھڑکانے میں لمحہ بھی نہیں مانگتی اور افراد کو ہجوم بنا کر مشترکہ آتش تقدیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔